सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर के किडनी के स्पेशलिस्ट विख्यात मशहूर व प्रतिष्ठित डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि कैसे किडनी के पेशेंट को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या प्रिकॉशन लें, कैसे और क्या क्या केयर करें और संपर्क करने हेतु क्या करें। मैं पूरा इंडिया के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कि मिशन हॉस्पिटल में बैठते हैं, डॉक्टर दीपक कुमार। आज अब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा डॉक्टर दीपक कुमार से। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो किडनी पेशेंट जो होते हैं वो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्योर होता है और क्या प्रिकॉशन होता है, और थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बता देंगे और कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं मिशन हॉस्पिटल में और कब और कहाँ कहाँ बैठते हैं सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपक कुमार मिशन हॉस्पिटल में विगत 7 साल से सेवा दे रहा हूँ और इससे पहले मैं दिल्ली में था और वहाँ के करीब 5 साल तक वहाँ के विभिन्न हॉस्पिटल जैसे कि BLK मैक्स हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ। हमने DM की डिग्री PGI चंडीगढ़ से करी है और यहाँ पे इस एरिया में तो किडनी की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं जैसे कि पैरों का फूलना, आपको BP कंट्रोल में बहुत ही अधिक कंट्रोल में नहीं रहना, खासकर शुगर और ब्लड प्रेशर, जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों को सचेत होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इनके जो मुख्य लक्षण हैं, पैरों में सूजन होना, सांस में दिक्कत आनी, भूख का कम लगना, शरीर में खुजली होना और वॉमिटिंग की कभी कभी, मतलब सब कुछ नॉर्मल है तो भी उल्टियाँ लगना, ये सब कॉमन सिम्टम्स मुख्य लक्षण होते हैं किडनी बीमारियों का। प्राइमरी स्टेज में सर क्या क्या क्योर करना चाहिए पेशेंट को? सबसे पहले तो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो इनका बहुत ही नियमित रूप से जांच करके और अपने किसी भी लोकल डॉक्टर के संपर्क में रहें और कम से कम 6 महीने के इंटरवल में एक बार किडनी का टेस्ट बहुत ही सस्ते में होता है, क्रेटिनाइन और यूरिन रूटीन, ये 2 टेस्ट ज़रूर कराएं जिन्हें शुगर और BP की समस्या होती है। और ख़ासकर जो भी जिनका उम्र 40-45 के ऊपर है और वो शुगर और ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उन लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। और क्योंकि 70 to 80% जो किडनी की बीमारियां होती हैं, खासकर इन 2 किडनी के बीमारी होने के होते हैं। मुख्य कारण ये हैं, अदर कारण में जैसे कि स्टोन में होना या कुछ देसी दवाइयाँ का सेवन करना, पेन किलर खा लेना, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना, इन दवाइयों से नुकसान होता है प्रायः, तो उन लोगों से, उन चीज़ों से भी दूर रहा जाए और बिना किसी डॉक्टर के प्रॉपर एडवाइस के दर्द की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या कोई भी एंटीबायोटिक जिनकी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, उन सब चीज़ों से परहेज़ किया जाए तो आप किडनी की बीमारियों से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर बचा जा सकता है। इन चीज़ों से पानी का बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करना, गर्मियों के दिनों में खासकर अपनी, मतलब अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो 3 से 4 लीटर पानी का ज़रूर सेवन करें। किडनी हार्ट की बीमारियों में थोड़ा सा संभल के उपयोग करना है पानी का, एज डॉक्टर जैसा आपको बताते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आजकल देखा जा रहा है छोटे से छोटे बच्चों पे जिसकी उम्र 17 से 18 साल है, उन लोगों को भी किडनी फेल हो जा रहा है। हाँ, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनमें भी कुछ समस्याएं होती हैं जिसमें कि किडनी की बीमारियां होती हैं। एक तो जेनेटिक कारण होते हैं यंग एज में, और कभी कभी कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्टोन हो जाता है, और कभी कभी कुछ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ ऐसी एक बीमारी का पूरा एक ग्रुप है जिसके कारण कि किडनी में प्रोटीन निकलना शुरू होता है। उसके लक्षण हैं कि आपका बॉडी में अचानक से बहुत ही ज़्यादा फूल जाना, वज़न बढ़ जाना, पेशाब में झाग आना, तो ये लक्षण है उन बीमारियों का। बट एक अच्छी बात है कि अगर यंग एज में अगर आपको किडनी की बीमारी होती है तो उसका, अगर आप जल्दी से किसी किडनी के डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो उसका इलाज है, आपका क्योर भी है। इवन ऐसे तो जो शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी
इसके कारण जो किडनी की बीमारी होती है उसका हम क्योर नहीं कर पाते, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते। लेकिन जो यंग एज में किडनी की बीमारियां होती हैं, जैसे स्टोन हो गया, कुछ पेशाब की नली में रुकावटें हो गई, उनको दूर करके किडनी आपकी बचाई जा सकती है। दूसरी है किडनी बायोप्सी करके हम उस जो प्रोटीन लीक होने वाली कुछ बीमारियां हैं किडनी के कारण यंग एज में जो होता है, उसका भी बहुत ही अच्छा इलाज है आज के टाइम में, जिसको कि बायोप्सी करके हमें पता करते हैं कि कौन सा इनको एक अटैक हुआ है किडनी में, जिसके कारण इनके प्रोटीन जो किडनी का जो फ़िल्टर होता है वो डैमेज होने लगता है, जगह प्रोटीन लीक होता है, उसको हम लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। उसके लिए कुछ केमोथेरेपी और कुछ लंबा इलाज चलता है। और अगर और कोई बीमारियां हो जिसमें कि आपको किडनी प्रमुखता ठीक नहीं हुई तो यस, यंग एज में भी लोगों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की हेल्प लेनी पड़ती है। खान पान में क्या खाना चाहिए पेशेंट को इसमें? खान पान में संयम, दोनों खाना खा सकते हैं जो स्वस्थ हैं। हाँ, जिनको किडनी की बीमारियां हो गई उनके लिए थोड़ा सा खान पान में थोड़ा संयम रखना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन का सेवन 20% 30% कम करते हैं हम लोग, और हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करते हैं। नमक की मात्रा काफ़ी कम रखना है। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान खाने पीने में फ्रूट रखना में है। क्या खाना सर? फल में अगर आप आम आदमी हैं तो हेल्दी डाइट खाइए, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। और ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं उसमें तो आप जितना फ्रूट्स खाते हैं उतना आपको फ़ायदा करेगा बीपी कंट्रोल करने में। लेकिन जो किडनी की बीमारी है उनके लिए तो कोई भी फल और जूस का थोड़ा सा सेवन थोड़ा बहुत ही कंट्रोल वे में करना होता है। ख़ासकर क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है और किडनी के मरीजों में हाई पोटाशियम होने का डर होता है। इसी कारण से आपको जूस एंड जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जूस वाले फल होते हैं, उनसे बचना चाहिए। आप सेब सेफ है आपके लिए, सेब, खीरा, पपीता, ये सब सेफ होता है। इसमें पोटाशियम के अंश कम होते हैं। आपसे अगर संपर्क करना चाहे पेशेंट तो कब और कहाँ संपर्क कर सकते हैं? मैं आप कहाँ तो बैठते सिर्फ हैं? मिशन हॉस्पिटल के ही डिफरेंट सेंटर में बैठता हूँ। मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर, यहाँ पे मेरी सेवा प्रायः हर एक दिन होती है। कुछ हम लोगों ने आउटरीच ओपीडी कर रखा है। धनबाद में जाते हैं हम लोग, महीने में एक बार। आसनसोल में वीकली जाते हैं। वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं चंदन पांडे, रिपोर्टर धन्यवाद। है। मेरा दुकान न्यू जीएसके फार्मास्यूटिकल है, मिशन हॉस्पिटल के बगल में है, ऑपोजिट में। हम लोग जो भी पेशेंट आता है हम 10% डिस्काउंट करके दवाई देते हैं। किस तरह का दवा आप रखते हैं अपने जीएसके मेडिकल शॉप में? जो मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठते हैं उसी हिसाब से हम लोग दवाई रखते हैं। सिर्फ मिशन हॉस्पिटल का दवा आप देते हैं या और भी दवा आप दे सकते हैं? और भी दवाई दे सकते हैं। मेरा दुकान न्यू जीएसके फार्मास्यूटिकल है, मिशन हॉस्पिटल के बगल में, दुर्गापुर में। जो भी पेशेंट आता है हम लोग का दुकान से दवाई ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट में दे देंगे। ये आपका दुकान कहाँ पर है? विधान नगर में।